मैं राजेंद्र कुमार टेलर स्वामी केशवानंद ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आपने पिछले वीडियो में अभ्यास 2.2 के प्रश्न देखे, उसके बाद में अगले प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 9, राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात 5:7 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। जो आपको यहाँ पर अनुपात दे रखा है 5:7, तो देखिए नाम देखना आपको पहले है, कौन सा नाम है पहले, राहुल। तो राहुल की आयु 5x माना, हल माना राहुल की वर्तमान आयु बराबर 5x। हारून की वर्तमान आयु, हारून की वर्तमान आयु जो आपको अनुपात दे रखा है वही क्रम से होना चाहिए। हारून दूसरा नंबर है तो दूसरा नंबर 7x, ये इनकी वर्तमान आयु होगी। इसके बाद में क्या करें, 4 वर्ष बाद, तो यहां देखो 4 वर्ष बाद राहुल की आयु, राहुल की आयु 4 वर्ष बाद राहुल की आयु कितनी हो जाएगी। आज मेरी आयु 10 वर्ष है और 4 वर्ष बाद की पूछूंगा, 10 और 4 14 हो जाएगी। तो राहुल की वर्तमान आयु 5x है और 4 वर्ष बाद पूछ रहे हैं तो उसमें 5x + 4 कर देंगे, 5x + 4। इसी प्रकार 4 वर्ष बाद हारून की आयु, तो हारून की वर्तमान आयु में 4 जोड़ दीजिए, वर्तमान आयु 7x है +4, ये हो जाएगी। ठीक है, तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग, तो यहाँ देखो 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग, उनकी आयु का योग 56 वर्ष है। ये भी हमें लिखा हुआ है, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग कितना है, 56 वर्ष है। तो प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार, प्रश्न जैसे कह रहा है उसके अनुसार प्रश्नानुसार हो जाता है। तो यहाँ 4 वर्ष बाद की दोनों की आयु को योग कर देते। तो राहुल की आयु कितनी है, 5x + 4, ये तो राहुल की होगी। और 4 वर्ष बाद हारून की आयु कितनी है, +7x + 4 बराबर, इन दोनों की आयु का योग किया जाए, ये राहुल की है ये हारून के, इन दोनों को जोड़ा जाए तो उनका योग 56 वर्ष आता है, ये 56 वर्ष होगा। ये आपका समीकरण बन जाता है। अब समीकरण को आप करोगे पक्षांतरण, तो यहाँ देखिए, या 5x + 7x बराबर 56, ये 4 बाएं पक्ष में से दाएं पक्ष में जाएगा तो -4, ये भी इधर जाएगा तो -4। 5 और 7 ये जुड़ जाते हैं, दोनों 4, 5 और 7 12x बराबर 56 -4 और -8 है कि -4 और -4 तो -8, या 12x बराबर 56 - 8, 56 में से 8 घटाओगे तो 48 हो जाएंगे। तो 12x बराबर 48 या x बराबर 48/12 और x बराबर 4 एकम 12 एकम 12, 12 चौको 48, 4 आ जाता है। x का मान हमारे पास में 4 आ जाता है। तो 4 वर्ष बाद राहुल की आयु कितनी हो जाती है, तो यहाँ कितनी मानी हमने, 5x। तो देखिए राहुल की आयु कितनी मानी हमने, 5x मानी, ऊपर 5x है तो x का मान हमारे पास में 4 आ गया। तो 5 × 4, 5 × 4 बराबर 5 को 20 वर्ष।
और हारून की आयु कितनी है, यहाँ कितनी मानी उसकी आयु 7x, तो 7 गुणा x का मान क्या आया हमारे पास में 4 से गुणा कर दो, 7 चौको 28 वर्ष। तो दोनों की ये वर्तमान आयु हो जाएगी। राहुल की वर्तमान आयु 20 वर्ष और हारून की वर्तमान आयु 28 वर्ष। इसके बाद में अब देखिए प्रश्न नंबर 10। किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्या में अनुपात 7:5 है। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है। तो देखिए हल, माना बालकों की संख्या कितना दे रखा है हमको, यहाँ अनुपात 7x, 7 दे रखा है तो हम इसको मान लेते 7x। इसी प्रकार बालिकाओं की संख्या जो उसका अनुपात दे रखा है क्रम से, बालिकाओं की संख्या यहाँ पर अनुपात दे रखा है 5, तो यहाँ मान लिया हमने 5x। अब वो क्या कह रहा है, यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, इसको लिख लो। यदि बालकों की संख्या, यहाँ लिखना है बालकों की संख्या बालिकाओं से 8 अधिक है, 8 अधिक है, तो प्रश्नानुसार तो देखिए प्रश्नानुसार क्या बन जाता है कि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, तो बालकों की संख्या बालिकाओं से 8 अधिक है, तो बालिकाओं में 8 जोड़ दीजिए। तो देखिए 7x बराबर 5x प्लस 8, ये बालकों की संख्या है 7x, और बालकों की संख्या है जो बालिकाओं से 8 अधिक है, तो बालिकाओं में 8 जोड़ देते हैं, तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो इसलिए 7x बराबर 5x प्लस 8। अब आपको ये समीकरण बन गया। अब इसको हमें करना है पक्षांतरण, या 7x ये चर है 5x, इसको आगे लाएंगे तो -5x बराबर 8, 7x - 5 बराबर होता है 2x बराबर 8, या x बराबर 8/2, या x बराबर 2 एकम 2, 2 चौको 8। हमारे पास में x का मान यहाँ पर आ गया 4, तो हम बालकों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो बालकों की संख्या क्या होगी, बालकों की संख्या हमने ऊपर यहाँ कितना माना था, बालकों की संख्या 7x, तो 7 गुणा x का मान हमारे पास में 4 आ गया, तो 7 गुणा हम क्या कर देंगे 4, 7 चौको 28। इसी प्रकार बालिकाओं की संख्या तो बालिकाओं की संख्या भी हमने क्या मानी थी यहाँ पर 5x, तो 5 गुणा 4, 5 चौको 20, बालिकाओं की संख्या 20 आ गई। और यहाँ पूछा है कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है, तो कुल विद्यार्थी अब कुल विद्यार्थी पूछा है तो हम दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं, बालक और बालिका। 28 प्लस 20 बराबर 48। अलग अलग पूछता है तो 28 और 20 है, और कुल विद्यार्थी पूछे हैं तो दोनों मिलाकर कितने हो जाएंगे 48। ये आपका प्रश्न नंबर 10 वाला हो जाता है। इसके बाद में प्रश्न नंबर आता है 11। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11।
बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उनसे 29 वर्ष बड़े हैं। यदि उन तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है तो उनकी आयु अलग अलग ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा दिमाग लगाने की बात है। हम सबसे पहले अपने बच्चे की आयु मान लेते हैं, बाईचुंग की आयु मान लेते हैं। माना बाईचुंग की आयु बराबर x वर्ष मान ली। अब क्या है, जो बाईचुंग के पिताजी हैं उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उनसे 29 वर्ष बड़े हैं। तो आपको यहाँ लिखनी है पिताजी की आयु, पिताजी की आयु। तो पिताजी हैं जो बाईचुंग से 29 वर्ष बड़े हैं, तो x प्लस 29 कर लो यहाँ पर। और जो दादाजी हैं जो पिताजी से 26 वर्ष बड़े हैं, तो यहाँ लिखिए दादाजी की आयु। वो पिताजी से 26 वर्ष बड़े हैं, तो x प्लस 29 प्लस 26। अब देखिए आप समझोगे, बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं, इनसे ये 26 वर्ष छोटे हैं, कम है इसलिए। और बाईचुंग की आयु x, पिताजी की आयु x प्लस 29, दादाजी की आयु x प्लस 29 प्लस 26। प्रश्नानुसार क्या है कि इन तीनों की आयु का योग दे रखा है। तो x बाईचुंग की, पिताजी की x प्लस 29 प्लस दादाजी की x प्लस 29 प्लस 26 बराबर इन तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है। 135 वर्ष। अब ये समीकरण है, इसको आपको पक्षांतरण करना है पहले। या x प्लस x बराबर 135 माइनस 26 माइनस 29 माइनस 29, या x ये हो जाती है 3x बराबर 135 माइनस, इन तीनों को हम जोड़ लेते हैं, कितने हो जाते हैं 9 दूनी 18, 18 और 6, 24 को 4 को आंसर 2, 2 2 4 2 6 और 2 8, 84। या 3x बराबर 135 माइनस 84, यहाँ हमको इसको घटाना है। बराबर देखिए 1, 13 में से 8 के 5, यानी यहाँ आया 3x बराबर 51। या x बराबर 51/3, x बराबर, इसमें हम इसका भाग देते हैं 3 का, 3 एकम 3, 3 7 21, यानी x बाईचुंग। तो यहाँ देखोगे बाईचुंग की आयु x किसकी मानी, बाईचुंग की, वो कितनी आई 17। पिताजी की आयु, x प्लस 29 यानी 17 प्लस 29, 17 प्लस 29 बराबर 46 वर्ष। दादाजी की आयु, ये देखो x प्लस 29 प्लस 26, तो यानी 46 प्लस 26 72 वर्ष। तो ये तीनों की वर्तमान आयु आ जाती है। इस प्रकार से ये प्रश्न हल हो जाता है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 12, 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी, तो रवि की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। माना रवि की वर्तमान आयु,
x 15 वर्ष बाद 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी आयु से, उसकी वर्तमान आयु से आयु से 4 गुनी हो जाएगी, 4 गुनी। इसको यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है, पर हमने लिख दिया है प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। तो देखिए 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु की 4 गुनी हो जाएगी। 15 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद उसकी आयु क्या है? x + 15, x + 15 बराबर, या 4 गुनी कर लो, 4 गुणा x, 4 गुणा बराबर x + 15। क्योंकि यहाँ देखो 15 वर्ष बाद उसकी आयु, उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी जाएगी, वर्तमान आयु के 4 गुनी x + 15। तो यहाँ क्या करना है? 4 गुणा x, 4x बराबर x + 15, या 4x - x बराबर 15, या 3x बराबर 15, या x बराबर 15/3, या x बराबर 3 × 5 = 15। तो वर्तमान आयु, रवि की वर्तमान आयु, रवि की वर्तमान आयु बराबर कितनी हो जाएगी? 5 वर्ष। कितनी हो जाएगी? 5 वर्ष। इस प्रकार से हम इन सवालों को हल कर सकते हैं। तो ध्यान रहे, आप इन्हें पढ़ करके प्रश्न हल करें। अगले प्रश्न हम आपके लिए अगली वीडियो में लेकर आएंगे। धन्यवाद।